हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम 32 साइज़ के प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। इसके लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले फर्मा बनाऊँगी, फिर हम फैब्रिक पे कटिंग करेंगे। यहाँ पे हमारे दोनों ही नेक डीप रहेंगे, फ्रंट का भी और बैक का भी। मैं उसी मेथड से बता रही हूँ जिस मेथड से राजा रानी कोचिंग की प्रिया मैम बताती है, उसी तरह से। तो यहाँ पर हम 32 साइज़ का प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। इसके अलावा भी मैं हर साइज़ कवर करने की कोशिश करूँगी, 34, 36, 38, 45 तक के। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा मेज़रमेंट कुछ इस तरह से रहेगा। फुल लेंथ हमारी ब्लाउज़ की रहेंगी 14 इंच, शोल्डर हमारा 14 है, चेस्ट हमारी 32 है, वेस्ट हमारी 26.5 है, शोल्डर टू एपेक्स 9 है, एपेक्स टू एपेक्स 6.5 है, फ्रंट नेक हमारा 6 इंच का रहेगा और जो हमारा बैक की पट्टी रहेंगी वो 4 इंच की रहेंगी और हम यहाँ पे शोल्डर रखेंगे 2 इंच का। तो यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहले शोल्डर की मार्किंग करेंगे। जितना हमारा शोल्डर है उसका हाफ करेंगे। 14 का आधा 7 होगा। सेवन पे मार्किंग करेंगे। फिर यहाँ से हम 2.5 पे मार्किंग करेंगे। यहाँ से 1 इंच डाउन जाएंगे। जो 2.5 और 1 इंच की मार्किंग की है, हर साइज़ में करना पड़ता है। अब यहाँ से हम लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रहे हैं, फिर हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमें यहाँ पे चेस्ट लाइन निकालना है। कभी भी हम फ्रंट वाला पार्ट की मार्किंग करेंगे तो हमें डायरेक्ट लेंथ नहीं निकालना होता है, क्योंकि हमारा जो लेंथ की मार्किंग होती है वो शॉर्ट हो जाती है। इसलिए हमें सबसे पहले चेस्ट लाइन निकालना है। तो चेस्ट लाइन निकालने के लिए हमें जितना हमारा चेस्ट है उसको 6 से डिवाइड करेंगे, फिर उसमें प्लस करना होता है। प्लस करेंगे 1/2 इंच या फिर 1 इंच, तो वो भी नेक के अकॉर्डिंग होता है। हमें 1/2 इंच प्लस करना है या फिर 1 इंच। तो हम यहाँ पे 1/2 इंच प्लस करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे दोनों ही नेक डीप है, इसलिए हम यहाँ पे 1/2 इंच ही प्लस करेंगे। तो 32 डिवाइड बाय 6 करेंगे तो 5.3 आएगा, उसमें प्लस करेंगे 1/2 इंच तो आएगा 5.8। तो यहाँ पे हम 5.8 पे मार्किंग करेंगे। जो हम 1 इंच डाउन गए हैं वहाँ से हमें 5.8 पे मार्किंग करनी है। इस तरह से ये हमारी चेस्ट लाइन है। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है कि हम प्लस काय में करें, तो मैं आपको बता दूं, जब हमारा एक नेक बैक और एक नेक डीप रहेगा तो हमें +1 करना है। अगर हमारे दोनों ही नेक बैक रहेंगे तो हमें +1 करना है। अगर हमारे दोनों ही नेक डीप है तो हमें 1/2 इंच प्लस करना है, इसलिए हमने यहाँ पे 1/2 इंच प्लस किया है। और अगर 40 के अबव होगा हमारा साइज़ तो हमें यहाँ पे सिर्फ 1/2 इंच ही प्लस करना है, भले हमारा नेक कोई भी हो, बैक हो या फिर डीप हो। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारी चेस्ट लाइन है। अब हमें यहाँ पे शोल्डर माइनस करना है। तो शोल्डर माइनस करने के लिए आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपकी जो लेंथ है नेक की वो कितनी है। आपको डिसाइड कर लेना है कि आपकी लेंथ कितनी है और आपको शोल्डर कितना रखना है और आपका नेक शेप क्या है। तो हमें यहाँ पे रखना है, नेक हमारा राउंड है और नेक की लेंथ हमारी 6 इंच है और शोल्डर हमें 2 इंच रखना है। तो आपके पास में शोल्डर माइनस चार्ट होना चाहिए, तभी आप ये चीज़ें निकाल पाओगे। तो यहाँ पे हमारा नेक राउंड नेक है, शोल्डर हमारा 2 इंच है और हमें माइनस करना है 1.5। यहाँ से 5.5 से 6.5 के बीच में आ रहा है, तो हमें यहाँ पे माइनस करना है 1.5। अगर आपके पास में शोल्डर माइनस चार्ट नहीं है तो मैंने इस पे एक पर्सनल वीडियो बना के रखी है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जाके देख सकते हो। मैंने वहाँ पे हर चीज़ एक्सप्लेन की है। तो यहाँ पे हम इन तीनों को देखते हुए 14 जितना हमारा शोल्डर है उसमें से हम माइनस करेंगे 1.5, तो आएगा हमारा 12.5। फिर 12.5 का हम हाफ करेंगे, जितना भी हमारा आएगा वो हमारा मेन शोल्डर रहेगा। तो यहाँ पे हमारा आ रहा है 6.2। तो यहाँ पे हम 6.2 पे मार्किंग करेंगे। इस तरह से हमें 6.2 पे मार्किंग करना है। यहाँ पे भी हम 6.2 पे मार्किंग कर लेंगे। अब इसको हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इस
तरह से अब हमें चेस्ट देखना है। चेस्ट की मार्किंग के लिए हमें लूजिंग देना है। लूजिंग हम यहाँ पे सिर्फ फ्रंट साइड में देंगे, बैक साइड में नहीं देंगे। यहाँ पे हमारे दोनों ही नेक डीप है तो हमें सिर्फ फ्रंट साइड में ही लूजिंग देना है। तो जितना भी हमारा चेस्ट है उसमें हम प्लस करेंगे 32 हमारा चेस्ट है, उसमें प्लस करेंगे 1.5 तो आएगा हमारा 33.5। उसको डिवाइड करेंगे 4 से तो आएगा 8.3। तो हम यहाँ पे 8.3 पे मार्किंग करेंगे। इस तरह से मार्किंग करना है और यहाँ पे हम 1.5 की मार्जिन रख रहे हैं। इस तरह से हमारी मार्किंग हो चुकी है। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि हमने यहाँ पे लूजिंग क्यों दी है, कैसे दी है, कि कौन से नेक में देना है, कौन से नेक में नहीं देना है, तो मैंने पर्सनल इसकी भी एक वीडियो बना के रखी, तो आप जाके देख लेना। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी। तो चलिए आगे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमें यहाँ पे आर्मोल ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे हमारा नेक डीप है तो हम लोगों को पता है कि कैसे हमें आर्मोल ड्रॉ करना है। इस तरह मेज़र टेप को हाफ करेंगे यहाँ से और अंदर की साइड में हम 0.25 अंदर जाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पे हमारा जो साइज़ है 40 के अंदर है, मतलब 32 साइज़ है, तो हम यहाँ पे 0.75 की मार्किंग करेंगे। अगर 40 के अबाव रहेगा तो हमें 1 इंच की मार्किंग करना है। तो हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे। इस तरह से हमें मार्किंग करना होता है। अब यहाँ पे इससे इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। अब यहाँ से हम आर्मोल ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से हमारा आर्मोल ड्रॉ हो जाएगा। अब हमें 3 चीज़ों की मार्किंग करना है, नेक की लेंथ, शोल्डर टू एपेक्स और हमारा कितना लेंथ है। तो इसके लिए जो हमारा ये इतना जो पार्ट है उसका बेस सेंटर निकालेंगे। अब सबसे पहले हम नेक की लेंथ लेंगे। नेक की लेंथ हमारी 6 इंच है, शोल्डर टू एपेक्स 9 इंच है, तो हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा मार्किंग करनी है, तो 9.5 पे। और जितनी भी ब्लाउज़ की लेंथ है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे हमारी 14 है तो 15 पे मार्किंग करेंगे। इस तरह से मार्किंग करेंगे। सबसे पहले इस वाली लाइन को ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हमारी नेक की लेंथ आ गई है। अब यहाँ पे जितना शोल्डर हमने डिसाइड किया था उससे 1 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग करेंगे। यहाँ पे 3 इंच पे मार्किंग करेंगे। अब ये जो जितना हमारा मार्किंग बचा हुआ है ये हमारी नेक की लेंथ भी आ गई, चौड़ाई भी आ गई। यहाँ पे हमारा 3.1, यहाँ पे भी हमारा 3.1 पे मार्किंग कर लेंगे। आप हाफ इंच भी एक्स्ट्रा मार्किंग कर सकते हो। इस तरह से। अब यहाँ पे राउंड नेक हमने डिसाइड किया था तो यहाँ पे हम राउंड नेक दे देंगे। इस तरह से हमारा नेक कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पे एपेक्स टू एपेक्स वाली मार्किंग करना है। जितना हमारा एपेक्स टू एपेक्स है उसका हाफ करेंगे, 6.5 का हाफ करेंगे, 3.2 आ रहा है। यहाँ पे हम 3.2 पे मार्किंग करेंगे। ये जो लाइन है इसे हम और बढ़ा लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे हमारा 3.2 आया था तो उसका हमें हाफ कम इधर की साइड में मार्किंग करना है। तो यहाँ पे हम 2.6 पे मार्किंग करेंगे। जितना भी आपका यहाँ की मार्किंग आएंगी उससे हाफ इंच आपको यहाँ पे मार्किंग करना कंपलसरी किसी भी साइज़ में। अब इस वाली लाइन को हम मिला देंगे। अब हमें यहाँ पे साइज़ के अकॉर्डिंग टक्स लेना है। तो साइज़ के अकॉर्डिंग टक्स लेने के लिए हमें देखना होता है कि हमारा किस साइज़ में कितना टक्स आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा 28 से 36 के बीच में आ रहा है तो हम यहाँ पे 2.5 का टक्स लेंगे। और फिर आगे अगर हमारा
साइज़ हेवी है तो 37 से 40 के बीच रहा तो हमें 3 इंच का डॉट लेना है। अगर हमारा साइज़ 40 के अबाउ रहेगा तो हमें 3.5 का टक्स लेना है। तो हम यहाँ पे 2.5 का टक्स लेंगे। अब यहाँ पे हमें प्रिंसेस कट का शेप देना है। तो हम सबसे पहले इसके बीच का सेंटर निकालेंगे। जिस तरह से मैं बता रही हूँ उसी तरह से आपको बीच का सेंटर निकालना है। अब इसके बीच का सेंटर निकालेंगे। अब इसके बीच का सेंटर निकालेंगे। इस तरह से हमें सेंटर निकालना है। हर साइज़ के लिए सेम होता है। अब यहाँ पे हम 1/2 इंच बाहर की साइड जाएंगे। यहाँ से 0.25 बाहर की साइड जाएंगे। हर साइज़ के लिए सेम होता है ये भी। तो हम यहाँ से 1/2 इंच बाहर की साइड जाएंगे। यहाँ से हम 0.25 इस तरह से। अब इसे हम मिला देंगे। हम हाथ से भी मिला सकते हैं और स्केल से भी। हम यहाँ पे सबसे पहले स्केल से मिला देंगे ताकि हमारा शेप सही आए। इस तरह से हमें मिला देना है। ये हमारी मेन वाली लाइन है। अब इसे थोड़ा सा राउंड शेप करते हुए यहाँ पे हम कॉर्नर नहीं बनने देंगे। इस तरह से हम मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पे आपको डॉट नहीं बनने देना है। अब इस वाली लाइन को मेज़र करते हुए उतनी ही लाइन वाली रखेंगे हम। ये आ रही हमारी 5.6। ये भी हम 5.6 रखेंगे। ये हमारी 1/2 इंच एक्स्ट्रा आ रही है तो हम इसको मार्किंग कर लेंगे इस तरह से। हम फिर से मार्किंग कर लेंगे 5.6। ये हमारी यहाँ पे इतनी एक्स्ट्रा मार्किंग आ रही है। अब यहाँ पे हमें वेस्ट की मार्किंग करना है। तो यहाँ पे हमारा 2.6 की मार्किंग हो चुकी है। अब इस वाले डॉट को छोड़ते हुए फिर मार्किंग करेंगे। जितना भी हमारा वेस्ट की 4th भाग आएगा, वेस्ट का 4th भाग हमारा 6.6 आ रहा है। तो यहाँ पे हम 6.6 पे मार्किंग कर लेंगे। जितना भी हमारा वेस्ट की 4th भाग आएगा उसकी हमें मार्किंग करना है इस वाले डॉट को छोड़ते हुए। अब यहाँ पे हम 1.5 की मार्किंग करेंगे। अब इनको मिला देंगे। अब मार्जिन वाली लाइन भी मिला देंगे। इस तरह से हमें मिला देना है। अब देखो यहाँ पे हम इतना हमारा ड्रॉपिंग होने के बाद में इधर की साइड में हम 1/2 इंच मार्किंग करेंगे। हाफ इंच मार्किंग करेंगे और इससे मिला देंगे। अब यहाँ पे हमारा 1/2 इंच एक्स्ट्रा आया था तो हम यहाँ पे 1 इंच ऊपर की साइड में जाएंगे। जितना भी यहाँ पे आपका एक्स्ट्रा आएगा उससे डबल आपको यहाँ पे मार्किंग करना है। तो यहाँ पे हमने 1 इंच पे मार्किंग की। अब इसे इस तरह मिला देंगे। इतना हमारा कंप्लीट होने के बाद में ये हमारा पूरा माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे ऊपर की साइड में प्रिंसेस कट इस तरह से बनाना है। तो यहाँ पे डॉट के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे ऊपर की साइड में 1.25 ऊपर जाना है। ये जो ऊपर की साइड में हमें जाना होता है ये भी हमें साइज़ के अकॉर्डिंग जाना होता है। तो यहाँ पे हमारा 32 है तो यहाँ पे हम 1.25 ऊपर की साइड जाएंगे इस तरह से। अब उसका हम 1.25 का हम हाफ करेंगे। जितना भी हमारा आएगा ये जो हमारी मार्किंग आई है उससे हम जितना भी हमारी मार्किंग आई थी
0.6 की मार्किंग करेंगे। अब इसे हम यहाँ पे मिला देंगे। सबसे पहले हमें इसे ही मिलाना है। इस तरह से हमें मिलाना है। जितना हम यहाँ से ऊपर गए थे 1.25, उसका हाफ किया हमने। तो जहाँ पे हमारी मार्किंग की थी उससे हम ऊपर के साइड में गए 0.6। अब यहाँ से हम नीचे की साइड में ½ इंच नीचे की साइड में आएंगे और यहाँ से हम 1.25 पे मार्किंग करेंगे। इस तरह से यहाँ पे। अब इसको भी हम यहाँ पे मिला देंगे। आपको इस वाले पॉइंट को याद रखना है कि हम किस तरह से यहाँ पे मार्किंग कर रहे हैं। अब हमें यहाँ पे दूसरा आर्म होल ड्रॉ करना है, तो हम यहाँ से ½ इंच नीचे की साइड में जाएंगे। अब ये जितनी लाइन है उतनी ही लाइन हमें इसको रखना है। यहाँ पे ये जितनी लाइन है उतनी ही हम ये वाली लाइन रखेंगे। यहाँ पे हमारी मार्किंग आ रही है। अब जो हमारी ये मार्किंग आ रही है उसको हम आगे की साइड में बढ़ा लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से हम एक बॉक्स बना लेंगे। ये जो लाइन तिरछी जा रही है उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे स्केल को ले जाना है और यहाँ पे हम एक बॉक्स तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पे हम आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे हमारा आर्म होल ड्रॉ हो चुका है। जब भी हमारे ये आर्म होल कटिंग होता है तो ये जो हमारा सेकंड वाला आर्म होल है वो इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे कटिंग हो जाएंगी। यहाँ पे अभी अच्छे से नहीं आ रहा है, जब हम कटिंग करेंगे तब आ जाएगा। अब यहाँ पे प्रिंसेस कट बनाना है, तो सबसे पहले हमें इस वाली लाइन का हाफ करेंगे। अब इसका और सेंटर निकालेंगे हम। यहाँ से अब यहाँ से हम 0.25 बाहर की साइड जाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पे इसको इस तरह से मिला देंगे, इस तरह से मिल जाएगा और यहाँ से हम राउंड शेप दे देंगे। ये हमारा प्रिंसेस कट कंप्लीट है इस तरह से। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे, लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा नेक की साइड में झोल आता है, तो इस झोल को कम करने के लिए हम यहाँ पे डॉट भी दे सकते हैं। अगर आपका ज़्यादा ही आएगा यहाँ पे झोल तो आपको यहाँ पे मार्किंग करते हुए फिर यहाँ पे डॉट दे देना है। तो डॉट हम इस तरह से देंगे। मैंने एक और वीडियो में एक्सप्लेन किया था। इस तरह से आपको यहाँ पे डॉट दे देना है। अगर आप यहाँ पे डॉट देना चाहते हैं तो वहाँ पे भी दे सकते हो। इस तरह से हम मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारा शोल्डर जिस तरह से है उसी तरह से रहने देना है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो नेक है चेस्ट लाइन के ऊपर ही है, तो यहाँ पे हमें ½ इंच या फिर 0.25 कम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसकी अब हम कटिंग कर लेंगे। हम यहाँ से नॉर्मली कटिंग कर लेंगे, फिर बाद में हम इसकी आर्म होल की कटिंग कर लेंगे।
तरह से हमारा आर्म होल आ जाएगा यहाँ पे इस तरह से। और ये हमारा फ्रंट वाला साइड अब कंप्लीट है। अगर आपको बेल्ट बनाना चाहते हो तो पहले ही मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ बेल्ट वाले की, तो आप जाके देख लेना या फिर मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं और फिर से वीडियो बना दूँगी। अगर आप इस तरह से कटिंग करेंगे तो आपकी परफेक्ट कटिंग होगी। तो अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। यहाँ पे हम बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। तो बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए हम यहाँ पे सेम मार्किंग करेंगे। सबसे पहले शोल्डर का हाफ 7 इंच, 2.5 की मार्किंग, 1 इंच डाउन जाएंगे। इस तरह से अब ये मार्किंग को हम मिला देंगे। ये जो हमारा क्रॉस में आ रहा है वो इसी मार्किंग तक के आना चाहिए। इस तरह से मार्किंग करना है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे लेंथ की मार्किंग कर लेंगे। जितनी लेंथ है उसमें +1। अब यहाँ से हम 5.8 पे गए थे। यहाँ पे हम चेस्ट लाइन निकाल लेंगे। जैसे हमने फ्रंट साइड में मार्किंग की है बिल्कुल उसी तरह से मार्किंग करना है। लेकिन अब यहाँ पे हम चेस्ट की मार्किंग कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें लूजिंग नहीं रखना है। तो जितना हमारा 32 को डिवाइड करेंगे सिर्फ 4 से, हम यहाँ पे लूजिंग एड नहीं करना है। तो कितना आएगा हमारा, तो हम यहाँ पे सिर्फ 8 पे मार्किंग करेंगे। 32 डिवाइड बाय 4, 1.5 का मार्जिन। अब ये जो लाइन आ रही है उसे हम आगे बढ़ा देंगे। इस तरह से मार्किंग करना है। यहाँ पे हम वेस्ट की मार्किंग कर लेंगे 6.6 पे, 1.5 की मार्किंग। अब ये जो मार्किंग है उन्हें मिला देंगे हम। इस तरह से हमें मिला देना है। अब यहाँ पे हम फ्रंट वाले पार्ट को लाएंगे। ये जो प्रिंसेस कट है हमारा उसको यहाँ पे इस तरह से रखेंगे। जितना भी हमारा ये जो एक्स्ट्रा मार्किंग आ रही है उसे हम मार्किंग कर लेंगे नीचे की भी साइड में। यहाँ तक क्या आ रहा है हमारा। अब जितना यहाँ पे मार्किंग आ रही है उससे हम 0.25 एक्स्ट्रा मार्किंग कर लेंगे इधर की साइड में। इधर की साइड में हमने 1.25 की मार्किंग की है। अब सबसे पहले इस वाली लाइन को हम इस तरह से मिला देंगे। यहाँ पे भी हमें नोक नहीं बनने देना है, इस तरह से मिला देना है। अब हमें पीछे की पट्टी कितनी रखना है, 4 इंच की, तो हम यहाँ पे 5 इंच पे मार्किंग करेंगे। अब यहाँ पे हमारी नेक की लेंथ निकल के आएंगी। तो हम सबसे पहले इसका बीच का सेंटर निकालेंगे इस तरह से। यहाँ से हम नेक की लेंथ ले लेंगे। .2 आ रहा है, मतलब 8 आ रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग अब हम देखेंगे शोल्डर माइनस चार्ट। तो यहाँ पे है हमारा शोल्डर माइनस चार्ट। हमें जो नेक की लेंथ मिली है 7 से लेके 9 के बीच में, तो हम यहाँ पे माइनस करेंगे 2.5। शोल्डर हमने 2 इंच रखना है और ये हमारा राउंड नेक है। तो अब यहाँ पे हम माइनस करेंगे 14 में माइनस करेंगे हम 2.5, तो 1 2, ये हाफ। अब उसका आधा करेंगे जितना भी आएगा हमारा। 6 में एक लाइन कम, तो हम यहाँ पे 6 में एक लाइन कम पे मार्किंग करेंगे इस तरह से।
यहाँ पे भी हम 6 में 1 लाइन कम पे मार्किंग करेंगे। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद में बीच का सेंटर निकालेंगे। यहाँ से हम 1 इंच बाहर की साइड जाएंगे। जितना भी हमारा फ्रंट साइड का ड्रॉ होता है उससे हमें 0.25 एक्स्ट्रा मार्किंग करनी होती है यहाँ से। अब यहाँ पे हम आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे। पहले डॉट डॉट करेंगे। अगर हमारा आर्म होल गलत भी होता है तो हम उसे सुधार सकते हैं। इस तरह से हमें मार्किंग कर लेना है। अब जितना शोल्डर रखना है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग करेंगे 3 इंच पे। अब जितना भी ये मार्किंग बची है ये हमारी नेक की विड्थ हो गई है। तो हम यहाँ पे 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग करेंगे। 2.7 है, 2.7 है तो हम यहाँ पे 0.2 पे मार्किंग करें। हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग कर सकते हैं इस तरह से। अब यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे नेक की शेप दे देंगे हम। अब यहाँ पे हमारा जो नेक है वो चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा है तो यहाँ पे हमें 1/2 इंच कम कर लेना है। सबसे पहले इस वाली लाइन को हम सीधा ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। अब 1/2 इंच हम कम जाएंगे, 1/2 इंच हम नीचे की साइड में जाएंगे इस तरह से। यहाँ से हम 0.25 बाहर मतलब कि कम कर सकते हैं। हम यहाँ पे 1/2 इंच ही कम कर रहे हैं। अब इतनी मार्किंग होने के बाद में हम कटिंग कर लेंगे। उससे पहले मैं बता दूँ यहाँ पे जो फ्रंट वाला साइड है हमारा, जब भी हम कटिंग करेंगे फैब्रिक पे तो हमें कितना बढ़ाना है, किधर साइड से बढ़ाना है, यहाँ से हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे। इसमें फिर और कहीं से नहीं बढ़ाना है। अब ये जो साइड है, ये जो हुक पट्टी आई पट्टी के लिए हमारा जो रहेगा उसमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा कटिंग करना है। इधर की साइड में स्टिच के लिए 1/2 इंच एक्स्ट्रा कटिंग करना है। बाकी हमें कहीं कटिंग नहीं करना है। इस तरह से हमारी कटिंग हो जाएंगी। तो अब हम पहले बैक साइड की कटिंग कर लेते हैं, फिर स्लीव्स की कटिंग के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, या फिर आप मुझे कमेंट्स करके बता देना कि मैं हर वीडियो में स्लीव्स की कटिंग बताऊँ या ना बताऊँ। वैसे फिर अगली वीडियो में मैं आपको कटिंग बताते जाऊंगी स्लीव्स की। तो सबसे पहले इसकी कटिंग कर लेते हैं। अगला जो फर्मा बनेगा वो हमारा 34 साइज़ का रहेगा। अगर इसमें आपको और कोई भी प्रॉब्लम्स आएंगी तो आप मुझे कमेंट्स करके बता देना, मैं आपको वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। ये भले मैंने आपको 32 साइज़ का बताया है, लेकिन ये हर साइज़ के लिए, अगर आप इस मेथड से आप कटिंग करोगे तो हर साइज़ के लिए कटिंग कर सकते हो। इस तरह से हमने कटिंग कर ली है बैक साइड की भी। ये हमारा बैक साइड और ये हमारा फ्रंट साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।